NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्यों लाए, क्या जरूरत पड़ी? तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में सुधार के लिए लाया गया ये प्रयास था। कौन लाया, किसकी पहल पे आया? तो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे ये लाया गया। तो कमेटी बनाई थी तो फिर ये किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई? प्रोफेसर यशपाल। यस, हम एनसीएफ लेके आ जाएंगे, प्रोफेसर यशपाल। इसका वाक्य क्या था? इसका जो मेन कोटेशन था, मेन वाक्य था, वो क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी सीखो लेकिन बिना बोझ के। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सीखो या पर बिना बोझ के सीखो। ये चाहते थे कि जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा बने? व्यवहारिक बने। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति, नोट संस्कृति। आप संस्कृति याद न रखें, सभ्यता और प्रगति, उसके एक कोटेशन से शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। NCF 2005 के प्रमुख बातें या प्रमुख सिद्धांत। पहली बात, ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रखा जाए, यानी ज्ञान ऐसा हो जो आगे भी बच्चों के काम आए, केवल स्कूल तक ही सीमित ना हो। दूसरी बात, पढ़ाई कैसी हो? रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी ये रटने का काम ना हो, बच्चों को घोटे लगवाने का काम ना किया जाए, वरन बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझे, अच्छे से उस टॉपिक को क्या करे, वो जिए। तीसरी बात कि जो बच्चे हैं उनमें देश के लिए चिंतन का विकास हो, वो देश के लिए चिंतन कर सके। चौथी बात कि जो बालक है वो भारतीय संस्कृति का संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का क्या हो? महत्व समझ सके। पांचवी बात, बच्चों में क्या हो? पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो, यानी बच्चों में भी इंटरेस्ट डेवलप हो और बच्चे खुद आगे रखे तैयार हो कि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं। छठी बात, जो शिक्षक है उनमें भी क्या हो? आत्मविश्वास सृजित हो, यानी शिक्षक भी बड़े आत्मविश्वास के साथ पढ़ाए। सातवीं बात, पाठ्यक्रम क्या हो? फ्लेक्सिबल हो। कैसा हो पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए। आठवीं बात, बालकों का चहुमुखी विकास हो, यानी केवल मानसिक विकास ना हो, अपितु बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, यानी चहुमुखी बालक का कैसा हो? विकास हो। नवीं बात, शिक्षा में कला का भी समावेश किया जाए, यानी उसमें कुछ को करिकुलर एक्टिविटी यानी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी बच्चों को चीज़ें सिखाई जाए, कला का समावेश हो। और 10वीं बात कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाया जाए, यानी माँ की भाषा में, जो बच्चों की लोकल लैंग्वेज है उसमें बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बच्चे क्या होते हैं? बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो क्या होता है? बड़ा ईजी होता है।